गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा बेटा, वो टॉपिक रहेगा लाइफलाइन ऑफ द नेशनल्स इकोनॉमिक्स। जो चैप्टर है उस चैप्टर के कुछ लास्ट टॉपिक्स हमारे आज रहेंगे बेटा। उसमें से हमारे रहेंगे जो आज टॉपिक्स वो देखेंगे बेटा आप ट्रेड, फिर बेटा हम बात करते हैं टूरिज्म्स। ये दो मेन टॉपिक रहेंगे और इस लेसन का ये लास्ट दो टॉपिक्स हैं। इनमें सबसे पहले हम लेते हैं बेटा ट्रेड, व्यापार। देखिए बेटा, हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट्स के जो मोड्स हैं उनके बारे में और कम्युनिकेशंस के बारे में, और हमने इस बारे में आपको बताया भी था कि ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस हैं वो किसी भी नेशंस की क्या कहलाती हैं, लाइफलाइंस कहलाती हैं। तो बेटा इसी की वजह से क्या होता है, ट्रेड स्टार्ट होता है। एनिशियन टाइम से ही अगर हम बात करते हैं, प्राचीन समय से ही बेटा जो ट्रेड एक मेन बेटा चैनल रहा है डिफरेंट एरियाज के पीपल्स को कनेक्ट करने का या डिफरेंट कंट्री के लोगों को आपस में जोड़ने का। तो हमारे सबसे पहले सामने आता है बेटा ट्रेड। ट्रेड किसे कहते हैं, व्यापार। तो इसमें हम देख रहे हैं कि द एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड द सर्विसेज अमंग द पीपल्स, स्टेट एंड कंट्रीज। बेटा वस्तु और सेवाओं का अगर आदान प्रदान है वो चाहे लोगों के बीच हो या बेटा एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच हो या विभिन्न देशों के बीच हो, उस प्रकार की वस्तु और सेवाओं के आदान प्रदान को ही एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज को ही हम क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड कहते हैं। ट्रेड के माध्यम से ही आज हम देखते हैं कि आज जो एक वैश्विक संसार है, एक ग्लोबल वर्ल्ड का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। बेटा ट्रेड भी टू टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन से, नेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल ट्रेड इसको लोकल ट्रेड भी कह सकते हैं हम, और बेटा इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए नेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो बेटा जो राष्ट्रीय व्यापार, जब व्यापार या ट्रेड, जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है वो किसी भी कंट्री के बॉर्डर्स के अंदर ही, सीमाओं के अंदर ही होता है, उस प्रकार के ट्रेड को हम कहते हैं बेटा नेशनल ट्रेड्स। ये बेटा क्या हो सकता है, एक शहर से दूसरे शहर के बीच हो सकता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच हो सकता है, या गांव और शहर के बीच हो सकता है, या बेटा शहर और गांव के बीच हो सकता है, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। इस प्रकार के ट्रेड को हम क्या कहेंगे, नेशनल ट्रेड कहेंगे या लोकल ट्रेड कहेंगे। जैसे अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में ही, अगर हम डिफरेंट टाइप्स के जो रिसोर्स हैं या गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उनका हम अपने देश की सीमाओं के अंदर ही क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो बेटा इस टाइप के ट्रेड को हम कहते हैं लोकल ट्रेड या बेटा हम बात करते हैं नेशनल ट्रेड। तो इस प्रकार से लोकल ट्रेड या नेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो मीन्स ये ऐसा व्यापार है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किसी भी देश की सीमाओं के अंदर ही होता है। फिर आता है बेटा इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो बेटा इसमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जब गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज है वो डिफरेंट कंट्री के बिटवीन होता है, विभिन्न देशों के बीच होता है, उस प्रकार के ट्रेड को हम कहते हैं बेटा इंटरनेशनल ट्रेड्स। इंटरनेशनल ट्रेड्स बेटा जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशंस में इंप्रूवमेंट हुए हैं, टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हुआ है, वैसे वैसे इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता चला गया, इंक्रीज होता चला गया। और ट्रेड एक ऐसा माध्यम है जिसने विभिन्न कंट्रियों के बीच कनेक्टिविटीज को इंक्रीज करने में क्या किया है, एक अहम रोल से अदा किया है। आज जो विभिन्न देशों के बीच जो व्यापार हुआ है उस व्यापार के माध्यम से ही हमारे जो रिलेशंस हैं विभिन्न देशों के साथ क्या हुए हैं, बढ़े हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो एक इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो किसी भी देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये ट्रेड बेटा देखिए इसमें जो टॉपिक दिख रहा है आपको, बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड मीन्स बेटा हम बात करते हैं गुड्स का क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स करते हैं तो बेटा उसके जो वैल्यू के जो डिफरेंस होता है, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स की वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ट्रेड कहते हैं। लेकिन ये भी टू टाइप का हो सकता है बेटा, फेवरेबल्स एंड अनफेवरेबल्स। देखिए बैलेंस ट्रेड है किसे कहते हैं, मींस डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स वैल्यू इज कॉल्ड बैलेंस ट्रेड्स। मींस आयात और निर्यात के मूल्यों का अंतर होता है उसे हम बैलेंस ट्रेड कहते हैं। लेकिन बैलेंस ट्रेड टू टाइप का हो सकता है, फेवरेबल्स और बेटा अनफेवरेबल्स। फेवरेबल्स की बात करें हम, जब बेटा एक्सपोर्ट्स की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, किसके कंपेयर में, इंपोर्ट्स की वैल्यू से। मींस हम कोई भी किसी भी टाइप्स की गुड्स एंड सर्विसेज का अदर कंट्री को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं फॉर एग्जांपल्स, और उसकी वैल्यू बेटा 1 करोड़ रुपए है, और हमने अपने देश की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए अदर कंट्री से जो इंपोर्ट्स किया उसकी वैल्यू अगर हम कहते हैं 50 लाख है, तो यहाँ 1 करोड़ को अगर हम 50 लाख से क्या करते हैं बेटा, सब्ट्रैक्ट करते हैं या घटाते हैं, तो बेटा हमारे सामने हमारे यहाँ पर 50 लाख का हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
अगर ट्रेड या व्यापार में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो बेटा वो ट्रेड कहलाता है फेवरेबल ट्रेड, फेवरेबल्स बैलेंस ट्रेड कहलाता है। अगर बेटा हम जो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जो गुड्स, उनकी वैल्यू 50 लाख है और इंपोर्ट्स कर रहे हैं उनकी वैल्यू क्या है, उससे ज्यादा है, तो बेटा वो कहलाएगा अनफेवरेबल्स ट्रेड्स। अपने देश की बात करें बेटा, तो हमारा जो देश का जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या है, फेवरेबल्स नहीं है, अनफेवरेबल्स है, क्योंकि हम यहाँ से जो भी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं जिन भी गुड्स का, उनमें हमारे अधिकतर क्या है बेटा, रॉ मटेरियल्स हैं। ये बेटा हम बात करते हैं एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट हैं, इन चीजों को हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। और आप जानते हैं बेटा रॉ मटेरियल्स या एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो वैल्यू है इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या होती है, कम होती है। और दूसरी तरफ हम बेटा जो क्या करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं, उनमें से हमारे अधिकतर क्या है बेटा, फिनिश प्रोडक्ट या फाइनल प्रोडक्ट हैं। और उन फाइनल प्रोडक्ट के साथ साथ हमारी जो अनफेवरेबल जो ट्रेड के लिए जो सबसे ज्यादा जो मेन फैक्टर जो उत्तरदायी है वो है हमारा पेट्रोलियम्स, क्योंकि बेटा हमारे यहाँ पर जो पेट्रोलियम्स है उसका जो प्रोडक्शन हम करते हैं वो काफी क्या है, कम मात्रा में है, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं हो सकती है। इसलिए हम बड़े पैमाने पर पेट्रोलियम्स और पेट्रोलियम से बने हुए प्रोडक्ट का क्या करते हैं, इंपोर्ट्स करते हैं। और आज इंटरनेशनल मार्केट में इनकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। इस वजह से हमारा ट्रेड क्या नहीं है, फेवरेबल्स नहीं है। हम प्राचीन समय से बेटा विभिन्न टाइप्स के जो गुड्स हैं उनका क्या करते आ रहे हैं, ट्रेड एक्सपोर्ट्स करते आ रहे हैं। आपने इसमें हिस्ट्री में भी हमने पढ़ा हुआ होगा कि भारत है पहले कपड़े और मसालों का बड़े पैमाने पर क्या करता था बेटा, व्यापार करता था, और इंटरनेशनल ट्रेड में हमारी पोजीशंस काफी अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ तो यूरोपियन कंट्री में बेटा इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ, और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होने के साथ साथ बेटा हम बात करते हैं, हम व्यापार में पीछे पिछड़ते चले गए। आज भी हम बड़े पैमाने पर बेटा बहुत सी टाइप्स की वस्तुओं को क्या करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन हमारे पास जो इंपोर्ट्स वैल्यू है वो हमारी क्या है, ज्यादा है। तो ये हमारे इंडिया के लिए इंटरनेशनल ट्रेड्स है वो एक फेवरेबल्स न होना, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन अब इसमें कुछ सुधार आने की क्या है, संभावनाएं भी हैं। हम लगातार अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग हब है उसको इंक्रीज करने में लगे हुए हैं, ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग जो गुड्स हैं उनका क्या कर सकें, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट्स कर सकें और उसके इंपोर्ट्स को कम कर सकें। इस वजह से बेटा आने वाले समय में हो सकता है कि हमारा जो ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसा हो, फेवरेबल ट्रेड हो। फिर बेटा हमारा आता है टूरिज्म्स। टूरिज्म्स मीन्स पर्यटन। बेटा टूरिज्म्स की बात आती है तो ये भी एक आज के समय में मेन क्या है, इंडस्ट्रीज है। ये बेटा हम बात करते हैं एक मेन इकोनॉमिक्स एक एक्टिविटीज है। देखिए बेटा हमारा जो देश है इसकी क्लाइमेट्स आप जानते हैं कैसी है, मानसून टाइप क्लाइमेट्स है। एक तो ये एक ऐसा फैक्टर्स है जो विभिन्न जो फॉरेनर्स जो टूरिस्ट हैं उनको अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। हमारे यहाँ ऐसे बहुत से हिस्टोरिकल पैलेस हैं जिनकी वजह से ये इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हैं कि वो बहुत बड़े पैमाने पर बेटा हमारे नेशनल्स और हम बात करते हैं इंटरनेशनल्स टूरिस्ट को उनकी तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। हमारे ऐसे बहुत से बेटा क्या करते हैं, नेचुरल ब्यूटी वाले प्लेस हैं जिनके स्थान जैसे हम बात करते हैं नैनीताल है, मंसूरी है, श्रीनगर है, इन स्थानों की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे स्थान है जो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, उन क्षेत्रों की तरफ भी लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। और आज के समय में इंडिया है वो बेटा मेडिकल्स टूरिस्ट में काफी प्रोग्रेस कर रहा है। मीन्स हमारे यहाँ पर जो मेडिकल जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं वो काफी लो कॉस्ट में और बेटा हाई क्वालिटी की मेडिकल फैसिलिटीज हमारे इंडिया में क्या है, अवेलेबल्स हैं। जिस वजह से विभिन्न देशों से जो लोग हैं वो इलाज करवाने के लिए बेटा कहाँ आते हैं, भारत में आते हैं। इस वजह से देखा जाए तो ऐसे बहुत से ऐसे मेन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में लगातार टूरिज्म है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ये हमारे लिए एक बेनिफिट है, क्योंकि इसे हम ट्रेड क्यों कहते हैं, ये इसको बेटा इंडस्ट्रीज क्यों कहते हैं। तो बेटा आप देखेंगे कि जो फॉरेनर्स जो टूरिस्ट है उससे हमें फॉरेनर्स एक्सचेंज मीन्स जब विदेशी जो लोग होते हैं, जो फॉरेनर्स टूरिस्ट होते हैं जो हमारी कंट्री में आते हैं, तो बेटा हमें फॉरेनर्स अर्निंग्स मीन्स विदेशी मुद्रा के रूप में काफी बड़ी मात्रा में क्या होती है, हमारी इनकम्स होती है। दूसरे बेटा हम बात कर रहे हैं कि इससे एम्प्लॉयमेंट्स, देखिए जो ट्रेड है टूरिस्ट है वो बेटा क्या करता है, रोजगार के अवसर भी क्या करता है, बढ़ाता है। हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े पैमाने पर लोग हैं जो बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जिनको रोजगार कहाँ से मिला हुआ है, टूरिस्ट से मिला है, टूरिज्म से मिला है, पर्यटन से मिला है। उसके साथ अगर हम बात करते हैं स्पोर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्रीज, टूरिज्म से ये डिफरेंट टाइप्स की जो हैंडक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि जब जो विदेशी लोग होते हैं
ये बेटा हमारे देश के लोग जब कहीं भी घूमने जाते हैं तो वहां से विभिन्न प्रकार के जो हैंडक्राफ्ट से बनी हुई जो गुड्स हैं उनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं, जिससे इंडस्ट्रीज को भी इससे क्या मिलती है, सपोर्ट्स मिलती है विभिन्न प्रकार से। तो ये विभिन्न प्रकार के जो इंडस्ट्रीज हैं उनको बेटा डेवलप होने में क्या करता है, प्रॉपर हेल्प करता है। डेवलपिंग द रिलेशंस, टूरिज्म के माध्यम से विभिन्न कंट्री के बीच जो रिलेशंस हैं वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और इन रिलेशंस के बढ़ने से बेटा हमारा व्यापार बढ़ता है और इस एक कंट्री का विकास क्या होता है, इससे और तेजी से बढ़ता है। भारत देश की जो जीडीपी है इसमें टूरिज्म का एक मेन रोल रहा है बेटा अपनी इनकम्स को बढ़ाने में। तो बेटा अपना ये चैप्टर यही आज क्या होता है, समाप्त होता है। और इस चैप्टर को बेटा साफ और सुंदर अपने नोटबुक में इसके नोट्स बनाने हैं। और बेटा जो 13 तारीख से जो टेस्ट आपके स्टार्ट होने वाले हैं उन टेस्ट में भी ये चैप्टर आपका क्या है, शामिल है। धन्यवाद, थैंक्स।